मामा ठंडियाँ छावा। कहते हैं हर स्त्री के मन में, हर स्त्री के दिल में माँ का दिल धड़कता है और माँ बेशक रुखसत हो जाए इस दुनिया से, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी मरती नहीं है। ऐसा ही एक दूसरी कहावत और है, ये वैज्ञानिक तथ्य है या चिकित्सक के द्वारा बताई गई बात है कि एक इंसान एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोगों को याद रख सकता है, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे कभी एक बार मिलें और आप उन्हें कभी नहीं भूल सकते। अभी हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इरफान साहब अपनी दुनियावी सफ़र पूरा करके गए और हमने कई जगह पढ़ा कि उनके आखिरी अल्फाज यही थे, वो देखो अम्मा मुझे लेने आई है। इसी संदर्भ में मुझे 2 मुलाकातें याद आती हैं। एक तो अल्लामा इकबाल की बेटी मुनीर बानो और दूसरे फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर जनाब अनवर मसूद साहब। स्वाभाविक है कि मैं इनसे लाहौर में ही मिला हूँ। आपको इस प्रश्न का उत्तर भी ज़रूर दूंगा कि अपने किस्सों में मैं लाहौर और पाकिस्तान का जिक्र ज़्यादा क्यों करता हूँ जबकि और भी देश घूमे हैं। तो ऐसा इसलिए कि इस हिंदू मुस्लिम और नफ़रत की जलती हुई आग में बेशक अपने चोंच से एक गिलास, एक बूंद पानी डालता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं उस आग को बुझाने का हिस्सेदार बना रहूं। अनवर मसूद साहब लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं उनकी शादी हुई। उनकी साथ जो स्टूडेंट थी उस वक्त की आप लव मैरिज कह सकते हैं। शुरुआती साल में वो अपने गांव के पास एक छोटे से स्कूल में मास्टर बन गए और वहीं के एक हकीकत वाले किस्से को उन्होंने मुझे बताया। हालांकि उन्होंने पंजाबी में एक नज़्म लिखी है और आज भी जब वो उस नज़्म को सुनाते हैं तो उनका गला भर आता है। उनका कहना था कि मैं इतना बड़ा शायर, मुझे लोग बताते हैं, कहते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इस नज़्म को लिखने में मुझे 10 साल लग गए थे। हुआ यूँ कि वो मास्टर थे, उनका एक स्टूडेंट बशीरा देर से आता है एक पीरियड गुजर जाने के बाद। वो उसे देखते ही अपना डंडा उठा लेते हैं और गुस्से में पूछते हैं, वह होना है बशीरिया, लगता है तू अपनी हड्डियाँ बनानियाँ ने। कि बशीरा तू इतनी देर से आया, लगता है तेरी हड्डियाँ तुड़वाएंगे, आज तुझे अपनी हड्डियाँ तुड़वानी हैं। गांव का लड़का विद्रोह में खड़ा हो जाता है और कहता है, सुनो मुंशी जी, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अपना डिसीजन देना। हुआ ये कि मैं तो तैयार था, लेकिन ये जो आपका दूसरा स्टूडेंट है मुख्तारा, मुखी की माँ मेरे घर आई। उसकी आँख सूजी हुई थी, होठों से उसके खून बह रहा था, हाथ में चोट थी। उसने मुझे कहा, वे बशीरिया, वे मेरे पुत्र हीरिया, तू भी मेरा शेर है, बेशक होगी तैनू देर है। कि बशीर मेरे शेर बेटे, बेशक तुझे देर हो गई है, लेकिन तू मेरा एक काम कर दे। हुआ ये कि सुबह मुख्तारा किसी बात पे नाराज़ हो गया, इसके हाथ में मधानी आ गई। मधानी एक वो लकड़ी का डंडा जैसा होता है जिससे दही बिलोई जाती थी, और इसने उस मधानी से अपनी माँ को इतना मारा कि उसकी आँख सूज गई, उसके होठों में से खून बहने लगा। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो ये स्कूल दौड़ आया। इसकी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि बशीर बेटे, सुबह गुस्सा हो गया था मुझे, और उस गुस्से में वो बिना खाए चला गया। उसको भूख लग रही होगी, मैं तुझे 2 परोठे बना के देती हूँ, साथ में अंडे का हलवा बना के देती हूँ, बेटे ये मेरा ले जा, नहीं तो मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा होगा। तो ऐसी माँ होती है
और माँ का दिल ऐसा ही होता है। अनवर मसूद साहब की अहलिया बेगम मुजफ्फरनगर में पैदा हुई थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार से थी। जब उनको पता लगा कि मेरा भी जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो बहुत खुश हुई। उन्होंने एक बोस्की का कुर्ता और एक लट्ठे की सलवार मुझे अलग से भेंट की, ये कहकर कि रिश्ते में तो मैं तेरी बुआ लगती हूँ और बुआ के घर से कोई भतीजा बिना जोड़ा लिए खाली नहीं जा सकता। तो ऐसे रिश्ते भी होते थे। दूसरी मुलाकात मेरी हुई मुनीर बानो साहिबा से। अल्लामा इकबाल की बेटी थी, अभी भी हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब रखे, लंबी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने बताया कि उनका बड़ा भाई जावेद इकबाल, जो आजकल पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का चेयरमैन है, वो भी छोटा होता था। ये चूँकि छोटी थी तो इसे हक था अपने बाप के साथ रहने का, अपने बाप के कमरे में और अपने बाप के बिस्तर पर लेटने का। इकबाल साहब खुद बहुत सख्त मिजाज थे, बड़े अनुशासन में रहने वाले थे और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो झूठ को स्वीकार नहीं करते थे। तो वो बता रही थी कि एक बार जावेद इकबाल ने कोई झूठ बोला तो उन्होंने हुक्म सुना दिया कि इसकी ज़बान पे जलता हुआ अंगारा रखा जाए। खैर, मान मुनव्वत के बाद अंगारा तो नहीं रखा गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन उनके परिवार में कुछ भी हो जाए वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। एक ख़ास बात उन्होंने और बताई जिसको अगर हम बताएं तब भी यकीन नहीं होगा और उनकी बात का भी कोई यकीन नहीं करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर, उसका सम्मान पाकिस्तान में इकबाल साहब को मिलता है और उसकी आलोचना भारत में होती है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लामा इकबाल कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं रहे थे। एक इंसान जो ये नज़्म लिखता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक इंसान जो भगवान राम को इमाम हिंद कहता है, वो अपने घर को कैसे बांट सकता था। उसके लिए उन्होंने उनका आखिरी खुतबा भी बताया जो उन्होंने इलाहाबाद में दिया था 1930 में। फिर उनकी पुरानी यादों में आते हैं। तो जब इकबाल साहब अपने आखिरी वक्त में बहुत बीमार थे और इतने बीमार थे कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, तो उनसे मुलाकात करने जीना साहब आए। जीना के लिए कुर्सी लगाई गई, बैठे, मिजाज पुरसी हुई, चले गए। उसके अगले दिन उनसे मुलाकात करने वालों में जवाहरलाल नेहरू आए थे और वो कुर्सी की इंतज़ार नहीं की, उन्होंने इकबाल साहब के सामने कालीन पर नीचे बैठ गए। कहते हैं बहुत मुश्किल से अल्लामा इकबाल उठे अपने बिस्तर से और बिस्तर से नीचे आके वो भी ज़मीन पर बैठ गए। नेहरू जी चले गए। उसके बाद हमने पूछा कि अब्बू ये क्या सलीका हुआ, आपकी तबीयत ख़राब है, आप बिस्तर से उठे हैं, आपको डॉक्टर ने मना किया है और आप उठ के फिर नीचे आ गए। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो आया था इसका नाम जवाहरलाल है और ये इंसान नहीं है, ये दरवेश है। किसी दरवेश के सामने चारपाई पर या ऊंचाई पर बैठना ना हमारी तहजीब है और ना हमारा सलीका है। कहाँ चले गए ऐसे लोग, कहाँ चली गए वो सोच जो सिर्फ इस वजह से मुझे अपना भतीजा मान लेती हैं कि मैं उनके शहर में पैदा हुआ था। एक बार तो हमें फिर से उस वक्त को लाना होगा, एक बार तो फिर हमें सोचना होगा कि हम इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब से बाहर निकलें और सिर्फ इंसान देखें, सिर्फ इंसानियत देखें। खुदा हाफिज़।